गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आतर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 7 करेंगे जो कि एसएसटी की वर्कशीट है आपकी। तो हम पढ़ रहे थे एनवायरनमेंट के बारे में और क्लास आपकी 7th है। ह्यूमन एनवायरनमेंट, अभी तक हमने टोटली एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था। अब हम ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो ह्यूमन अपने आप बनाता है, जैसे बिल्डिंग बना दिया, पार्क बना दिया। ठीक है, ह्यूमन बींग इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट। ह्यूमन बींग क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ, जैसे पेड़ पौधों के साथ। और जो भी एनवायरनमेंट में, जैसे कि लोहा है, हम खदानों से निकाल लाते हैं तो हम इंटरेक्ट करते हैं उसके साथ, फिर उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे कि हमने लोहे को निकाला और फिर उससे हमने खिड़कियां दरवाजे वगैरह बना ली, कार वगैरह बना ली। हम अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज कर लेते हैं। अर्ली ह्यूमन जो होते थे, जो पहले वाले आदि मानव जो होते थे, वो क्या करते थे? वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते थे। जैसे कि गर्मियों में जो है वो लोग पेड़ों की छाया में ज़्यादा रहते थे, सर्दियों में जो है वो गुफाओं में रहते थे। तो वो चेंज नहीं करते थे। अभी हम क्या करते हैं? गर्मी में एसी चला लेते हैं, सर्दी में हीटर चला लेते हैं। तो हमने अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को बदल लिया है। दे लिड ए सिंपल लाइफ। वो लोग बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे। फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम नेचर अराउंड देम। विद द टाइम के साथ जो है ज़रूरतें बढ़ती गई। बिकेम मोर वेरिड। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट। ह्यूमन ने नए तरीके ढूंढ लिए हैं एनवायरनमेंट को चेंज करने के। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। उनको अभी खेतों में फसलें उगाना भी आ गया है। पशुओं को पाल भी लेते हैं। एक ही जगह पे रहते हैं। पहले के जो लोग थे जगह जगह पे जाते रहते थे। ठीक है, दे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस और मेक थिंग मोर देन द रिक्वायरमेंट एंड ट्रेडिंग दोज थिंग्स। तो लोगों को अब तो पहले के लोग क्या होते थे? सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए ही चीज़ों को उगाते थे। अभी के लोग क्या हैं कि प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। जैसे शूज़ बनाने वाला है कोई बंदा, अभी सिर्फ शूज़ इसलिए नहीं बनाता है कि उसको पहनने हैं। वो क्या करता है? पूरी मार्केट में पूरे देश के लिए शूज़ बनाता है। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम क्या होता है? पहले के टाइम में क्या होता था कि भाई आप मुर्गी ले लो और मुझे ये फ्रूट्स दे दो। तो इस तरीके से लेन देन होता था चीज़ों का आपस में। इसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है। इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। ठीक है, बिना पैसे के एक्सचेंज होता था। लेकिन अभी बार्टर सिस्टम की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है, क्योंकि हमारे सबके पास क्या रहता है? करेंसी रहती है, पैसे रहते हैं। नाउ इट इज प्लास्टिक मनी। आजकल तो प्लास्टिक मनी यानी कि हम क्रेडिट कार्ड से या फिर डेबिट कार्ड से हम क्या करते हैं? स्वाइप करते हैं और हमारा पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स स्टार्टेड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल। अब ह्यूमन बींग्स क्या हुआ? आपस में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने लगे। फिर उन्होंने क्या किया? टेलीफोन वगैरह भी बना लिया, अपना ही एक एनवायरनमेंट बना लिया। फॉलोइंग माइंड मैप डिस्प्ले सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। देखो, पॉलिटिकल सिचुएशन है, अपने देश बना लिए इन्होंने। ठीक है, स्कूल बना लिया इन्होंने, एजुकेशन स्कूल हो गया, बैंक बना लिया, रिलीजन यानी कि मंदिर हो गया, मस्जिद हो गई। ठीक है, चर्च हो गया, कम्युनिटी में आपस में कहीं बैठने के लिए पार्क वगैरह है, और फैमिली हो गई, हमारे डॉक्टर्स हो गए। तो इस तरीके से ह्यूमन का अपना एक ही अलग एनवायरनमेंट है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे लॉकडाउन के सिचुएशन में कौन कौन सी चीज़ें खुली थी और कौन कौन सी चीज़ें बंद थी। ह्यूमन एनवायरनमेंट विच केप्ट फंक्शनिंग। ह्यूमन एनवायरनमेंट का वो हिस्सा जो काम करता रहा, और ह्यूमन एनवायरनमेंट का वो हिस्सा जो काम नहीं कर रहा था। तो चलो बच्चा, यहाँ पे हम वर्कशीट से आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलिए, इसमें आपको इस तरीके से आंसर लिखना है, ये देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, ये रहा ह्यूमन एनवायरनमेंट जो कि फंक्शन करता रहा। डॉक्टर, हॉस्पिटल वगैरह जो थे वो खुले हुए थे, है ना। मेडिकल स्टोर वगैरह, बैंक, एटीएम, ये सब। एक सेकेंड भाई, हो गया हो गया। हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर, बैंक, एटीएम, सप्लाई ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये भी खुला हुआ था। पेट्रोल पंप भी खुले हुए थे, राशन शॉप भी खुली हुई थी, डेली एसेंशियल खुले हुए थे, क्लीनिंग फैसिलिटी खुली हुई थी। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट जो फंक्शन नहीं कर रहा था, स्कूल बंद थे, कॉलेज बंद थे, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद थे, मार्केट बंद थी, होटल्स बंद थे, रेस्टोरेंट बंद थे, ऑफिस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बंद थी, एयर, रेलवे सर्विस, ये सब बंद थी। ठीक है बच्चा, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।